हम 2-3 बार भूल कर चुके हैं। 9 में हमको चुनाव दे रहा था, इनको टिकट दे रहा था लोग पार्टी, जदयू नहीं, दूसरी अन्य पार्टी। हमारी पत्नी के खिलाफ में, पूनम जी के खिलाफ में रेनू लड़ी, हमारा वोट कट गया, हम 1800 से हार गए। लालू जी, नीतीश जी बगैर भेदभाव के दोनों भाई मिल जाएं और यहाँ के गरीब गुरबा को असली हक और हकूक दें, और जो है नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को चल देते हैं। अभी चल कहाँ रहा है? नीतीश जी जब तक इस धरती पर हैं, लालू जी जब तक हैं, दोनों आदमी को पैदल करने का किसी पार्टी में या किसी व्यक्ति में हैसियत नहीं। कभी एक किसी गरीब का आंख का आंसू नहीं पोछा, कोई देखा नहीं, एमपी बन गया। अब सांसद एमएलए आप चोर दरवाजा से बनते हैं तो आप तो अधिकारी की दलाली करेंगे ही। आप जेपी मूवमेंट में हम छात्र संघर्ष समिति में थे। हमारा कोई गुरु नहीं है, कोई राजनीतिक गुरु नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एचडीएफ लाइव इंडिया और मैं हूं राजेश सिन्हा। खगड़िया की माटी के वो लाल जिन्हें लोग धरती पुत्र भी कहते हैं, शेरे बिहार भी कहते हैं, कई नाम है, कई उपनाम है, नाम है सिर्फ एक, रणबीर यादव। वहां से यहां तक का सफर लोगों ने देखा। आज खगड़िया ही नहीं, पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हर वो जवाब मांगेंगे जो आप चाहते हैं। सवाल आपका है, पूछ हम रहे हैं और जवाब देंगे खगड़िया के राजनीतिक चाणक्य पूर्व विधायक रणबीर यादव जी। नंबर से सबसे पहले जनता को क्या करना चाहिए? आपके एचडीएफ चैनल के द्वारा हम आज 2025 का पूरे खगड़िया जिला वासी और पूरे खगड़िया लोकसभा और तमाम राज्य और देशवासी को हम शुभकामना देते हैं कि सारे लोग भाईचारा से अपना रहें, शांति और सौहार्द वातावरण में रहें, तभी देश और समाज का तरक्की हो सकता है। आप समाजवाद की बात करते हैं, जदयू और आरजेडी की बात करते हैं, लेकिन आज आपका ड्रेस तो लग रहा है कि आरजेडी का ड्रेस है। नहीं, आरजेडी का ड्रेस नहीं है ये। हमारा जो है ना, आपको ज्योतिष के अनुसार, दिन के अनुसार आपको आरजेडी लग रहा है, लेकिन आज बुधवार है और ये बुधवार का दिन का ही ड्रेस है, कोई पार्टी का ड्रेस नहीं है। और हम जो है ना, बुद्ध प्रधान व्यक्ति हम हैं। हमारा जो बुद्ध है, हम प्रधान आदमी से, हम तार्किक आदमी हैं, तो ये किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन हमारा विचारधारा जो है, जो गरीब की बात करेगा, गरीब के पक्ष की बात करेगा, क्योंकि हमारे जीवन में दो व्यक्ति का बहुत बड़ा छाप है। हमने 2000 बार गीता पढ़ा है। हमारा कोई गुरु नहीं है, कोई राजनीतिक गुरु नहीं है। हमें अपने जीवन में किसी को आका नहीं माना। हमारा सिर्फ दो गुरु हैं, एक श्री कृष्ण भगवान जिसे कहते हैं, हमने 2000 बार गीता पढ़ा है, और दूसरा डॉक्टर लोहिया। हम मार्क्सवाद की तरफ जा रहे थे अपने छात्र जीवन में, और हमारा उस छात्र जीवन में जब हम कॉलेज में और स्कूल में जेपी मूवमेंट में, हम उम्र के कारण हम जो है, आपको बता दें, ये लोग कुछ कम लोग जानता है, जेपी मूवमेंट में हम छात्र संघर्ष समिति में थे। हमारा ड्यूटी था कि हम चंदा छात्र संघर्ष समिति के लिए एक बॉक्स देता था, उसमें दान पत्र लिखा रहता था और उसमें हम कलेक्ट करके लाते थे। उस वक्त यहाँ के हमारे चाचा एमएलए थे, रामसन बाबू, और हमको गोगरी में वहाँ के पुलिस को पता लगा कि भाई खगड़िया विधायक के भतीजा हैं यहाँ, और वो यहीं पढ़ते हैं गोगरी में, और वो जेपी मूवमेंट में है। तो हमको पकड़ के ले गए। जब हमको आ रहे थे तो हमको पकड़े, और पकड़ने के बाद जो है हमको कहे कि भाई आप थाना चलिए। रात में थाना ले गए। थाना ले गया तो बहुत कम उम्र, कम था मेरा, मैट्रिक में पढ़ रहे थे उस वक्त। यही मेरा देखते हैं, यही बाल था मेरा, बड़ा बड़ा बाल था उस वक्त। तो हमको कहा कि भाई तो नाम बहुत है इसका, लेकिन उम्र तो बहुत छोटा है। इसके लिहाज से हमको हिदायत दे के छोड़ दिया, लेकिन कहा कि कल फिर हम देखेंगे और तुम्हारा बाल जो है ना,
ये बाल नहीं रहना चाहिए। अगर तुम विद्यार्थी है तो बाल नहीं रहना चाहिए। बहुत हंगामा हुआ, यहाँ से घर से बाबूजी गए, चचा गए, वो पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत डांटे। मेरा खूबसूरत बाल था बहुत। तो तमाम जो है न वहाँ से लेके हम कॉलेज जीवन से लेके तो हम उसके बाद हम मार्क्सवाद की तरफ चले गए। हमने लेनिन को, मार्क्स को बहुत पढ़ा। लेकिन जब हम डॉक्टर लोहिया के बारे में और पटनायक जी और तमाम हमारे लेख पहले रविवार और दिनमान में लेख आता था पत्रिका, जब हम पढ़े उनके बारे में तो हमको लगा कि डॉक्टर लोहिया जो सोचते हैं वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पहले बोल चुके हैं। तो ये दोनों आदमी का छाप हमारे जीवन में है और हम अपने अंतर मन से ये दोनों आदमी को अपना गुरु मानते हैं। एक धार्मिक गुरु और दूसरा समझिए कि राजनीतिक गुरु, और इसके बाद हमारा कोई गुरु नहीं है। अच्छा, एक चीज मतलब समाजवादी लीडर तो हैं और धीरे धीरे मतलब जो धरती पर आए हैं वो जाते भी रहेंगे, तो धीरे धीरे समाजवादी लीडर जा रहे हैं। अब ये मतलब जो खाई बनती जा रही है कैसे? देखिए, हम एक लिखे थे समाजवाद क्या है। एक जब लालू जी और नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस और इधर लालू जी अलग अलग आरजेडी बन गया। आरजेडी बनने से पहले, जनता दल आरजेडी अलग होने से पहले समाजवाद का एक सम्मेलन हुआ था। एक दिल्ली में हुआ, एक पटना में हुआ, सेम दिन, है ना। तो हमने उसमें एक किताब लिखी। हम दिल्ली में देखे कि एक पोस्टर जो है टंगा हुआ है, वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस और तमाम जो है ये लोग कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। यहाँ आए तो हम अपने एमएलए क्वार्टर के बाहर देखे कि यहाँ लालू जी कर रहे हैं। तो हमको अंतरात्मा में, हम इंडिपेंडेंट विधायक थे, एसोसिएट जनता दल के थे लोग हम, जनता दल हमको टिकट काट दिया था 90 में। तो हम जो है उसमें हम देखे तो हम बहुत मर्माहत हुए और हम कलम और पेन और कागज निकाले, मांगे पत्नी से और कहे कि हमको छोड़ दीजिए थोड़ा देर, चाय पियेंगे बाद में और उसके बाद हम लिखे। हम सवेरे 4 बजे हम उतरे थे ट्रेन से दिल्ली से, और हमने लिखा समाजवाद क्या है। और उसमें हमने लिखा था कोई भी व्यक्ति समाजवादी बनने से पहले उसे क्रांतिकारी बनना होता, और क्रांतिकारी समाजवाद का स्थापना हो। लालू जी के सम्मेलन में हम 2000 किताब बंटवाए तो लालू जी थोड़ा गुस्सा भी गए, नाराज भी हो गए। कहाँ हम जानते रणवीर बहुत काबिल आदमी है, बहुत होशियार है और सिद्धांत की बात करते। हमने बंटवाया, अभी भी आपको हम वो मात्र वो 100 लाइन का वो है, पतली किताब है। हमने अपने खुद लिखा है, खुद अपने कलम से लिखा है और आधा घंटा में लिखा है, 100-150 लाइन का है। समाजवाद क्या है, उसमें क्रांतिकारी समाजवाद भी होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, तब जाके आप समाजवादी आप बन सकते। अच्छा, मतलब समाजवाद का चादर तो बहुत लीडर ओढ़े हुए हैं, आपके नजर में वास्तविक तौर पर मतलब समाजवादी लीडर है कौन? देखिए, समाजवाद जो है बहुत विशाल चीज है। संपूर्ण समाजवाद जो डॉक्टर लोहिया ने लिखा, संपूर्ण समाजवाद जिसमें कि गरीबों को, अमीर उच्च जाति के गरीब है उसको भी हक मिलना है। लेकिन ये कालांतर में ये जो भगवान राम मंदिर ये सब जब आया तो लोग जो है ना, लोग को लगा कि हम अब संपूर्ण समाजवाद की बात करेंगे तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत समाज विखंडित हो गया। तो लोगों ने समाजवाद जो है ना जातिवाद पर आके अटक गया है। अच्छा, आपको ये कभी लगता है कि मतलब पूनम यादव आपकी जीत के लिए कभी आंचल मतलब फैला के लोगों से वोट मांगी थी? आप जेल में थे, विधायक बने, उस समय से लेके अभी तक का जो आपका राजनीतिक सफर है, बहुत परिवर्तन आया? नहीं, पहले देखिए, पहले आपको बता देते हैं, पहले वोट लेने और वोट देने वाला का भी एक अलग करेक्टर था। आज वोट देने वाला और लेने वाला का करेक्टर नहीं है। हम तो उसी करेक्टर में जी रहे हैं, हम उससे थोड़ा सा भी अलग नहीं हुए हैं और वोट लेते भी हैं वही आधार पर। अच्छा, मतलब पूनम यादव 10-15 वर्षों तक सड़क से लेके सदन तक दहाड़ती थी, खगड़िया की शेरनी कही जाती थी, मान में क्यों घुस गई? किसी मामले में घुस गई?
मात्र देखिए 1800 वोट से वो पराजित हुए हैं। हम नहीं थे, हम षड्यंत्र के कारण हम जेल में थे। 1800 से मात्र वो हारी हैं और हार भी अगर 1800 से अगर वो पिछड़ गई, सारे पार्टी लोग मिल के उनको बड़े-बड़े लोग पिछाड़ा और लोग जो है उनको नहीं पछाड़ा। नीतीश कुमार जी को लोग नीचा दिखाने के लिए यह नीतीश के पार्टी के हैं इसीलिए इनको वोट नहीं देंगे। चाहे यादव हो, भूमिहार हो, मुसलमान हो, एवं कि मरवाड़ी बनिया हो, ये तमाम लोग कुछ-कुछ लोग की नीतीश जी से हम खफा हैं। पूनम जी से, रणबीर यादव से नहीं खफा थे। नीतीश जी कोई पार्टी के हैं इसीलिए नहीं देंगे। और चुनाव 1800 से हुए हैं, अभी चुनाव होगा तो अभी पूनम जी 20,000 वोट से जीतेगी, नहीं जीतेगी तो हम इस्तीफा दिलवा देंगे। अच्छा, मतलब क्या आपकी मतलब पकड़ राजनीति पर कमजोर पड़ गई कि जिला परिषद की राजनीति में ही आप उलझ गए? नहीं, जिला परिषद बहुत कभी भी अगर कोई हम कहते हैं कि अगर हम एमपी भी बनेंगे, एमएलए पूनम जी थी तो उनकी बहन हमारी छोटी पत्नी कृष्णा जी चेयरमैन थी उस वक्त और अभी नहीं है चेयरमैन। पूरे बिहार के अभी चेयरमैन है और पूरे बिहार के चेयरमैन के हेड है। बहुत बड़ा चीज है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ अगर वास्तव में अगर किसी गरीब को काम करना है, गरीब के लिए काम करना है राजनीतिक, तो आपको अगर हम सांसद भी कभी बनेंगे तो जिला परिषद की राजनीति हम करेंगे, पंचायत की राजनीति हम करेंगे। जिला परिषद अपना आदमी, अपना अधिकार जिला परिषद में होना जरूरी है। अभी आपको बता देते हैं किसी सांसद को है कि 25 करोड़ रुपया खर्च कर देगा एक साल में। अभी सिर्फ एक बेलदौर में कृष्णा जी बेलदौर में वहीं से हैं सदस्य और चेयरमैन है, सिर्फ 4 करोड़ बेलदौर विधानसभा में इन्होंने आवंटन किया पैसा, 2 करोड़ खगड़िया विधानसभा में किया। अच्छा, एक चीज मतलब विवादों से आपका इतना गहरा रिश्ता नाता क्यों है? विवाद अगर आप उचित बोलिएगा, अगर आप जायज बोलिएगा, जुल्म के खिलाफ अगर आप जो है ना आवाज उठाने का मुद्दा रखते हैं तो आप विवादित रहिएगा। कायर की संख्या बहुत है, चापलूस की संख्या है, लोग राजनीति में दलाली कर रहे हैं। आप तो हम तो आश्चर्य लगता है। ये एक एसपी गए खगड़िया के इतिहास में सबसे भ्रष्ट एसपी चंदन कुशवाहा थे और वो जब जाने लगे तो यहाँ के सांसद उसको गुलदस्ता देके विदा किया। जो एमपी और जो नया एसपी साहब आए उसको गुलदस्ता देके स्वागत किया। ये सांसद का करेक्टर होता है, एक एमएलए करेक्टर है। अब सांसद एमएलए आप चोर दरवाजा साहब बनते हैं तो आप तो अधिकारी की दलाली करेंगे नहीं। आप रणबीर यादव कहाँ किसी का दलाली कर रहा है? तो मतलब कहीं न कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय के एमपी और एमएलए मतलब फूके हुए कारतूस हैं? तो ये सब तो चापलूस है। ये जाके एमएलए एमपी कर्मचारी अधिकारी को सर कह रहा है, उसे बंद कोठरी में उसके चैम्बर में पैर छू के प्रणाम कर रहा, आशीर्वाद ले रहा। इसीलिए वो सांसद एमएलए तो भाई वोट से हो जाता है और वोट की राजनीति अभी दल और जाति के आधार पर है। अच्छा, खगड़िया की राजनीति को आप पढ़े भी हैं और गढ़े भी हैं। अभी तक जो भी एमपी एमएलए रहे मतलब किनके चरित्र की पूजा की जा सकती है? अरे हमारे चाचा रामसन यादव, इनके नाना जियालाल मंडल, ये दो आदमी का चरित्र जो है 52 से लेके 2 टर्म वो रहे, 2 टर्म हमारे चाचा रामसन यादव रहे, वो कांग्रेस के थे। इनका चरित्र का कोई मुकाबला है? इस खगड़िया की धरती में जो कुछ भी दिया है हमारा परिवार ने दिया है। यहाँ के केंद्रीय विद्यालय हमारे चाचा लाया, अर्जुन सिंह मंत्री थे मानव संसाधन वहाँ केंद्र में सरकार और उनके द्वारा लाए, नवोदय विद्यालय लाए, फैक्ट्री लगवा रहे थे। जो फैक्ट्री का जमीन अभी मानसी खगड़िया के बीच में क्वार है, वो जमीन मास्टर होने का यहाँ से फैक्ट्री राजगीर चला गया, वो कारतूस का फैक्ट्री। ये कह सकते हैं कि मतलब खगड़िया में जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है उसमें सब नहा रहे हैं और आप बचे हुए हैं अभी तक।
नहीं, देखिए आपको हमारा 35 साल पहले हम खुद एमएलए बने। हमारे परिवार में अभी तक में 55 साल तक एमएलए एमपी रहा। हम 35 साल पहले एमएलए बने, अभी तक में 35 तो छोड़िए, 5 हमारा गलती बता दीजिए जो कि हमने बेईमानी किया है, जनता का पैसा लूटा है, किसी जनता के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया है, धर्म के आधार पर किया है, गोत्र के आधार पर किया है। एक भी आप हमको गिना दीजिए, मैं संन्यास ले लूँगा राजनीति से। आप पर बाहुबली होने का आरोप लगता रहा और हैं भी आप, लेकिन सवाल यह उठता है कि एक समय भ्रष्ट लोगों का जर्रा जर्रा कांपता था और अभी के दिनों में मतलब भ्रष्टाचार की गंगा तो यूं बह रही है। देखिए ऐसा, देखिए लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में आपका शक्ति है, आपका राजनीतिक पद, एमएलए, एमपी, मंत्री, सारे लोग जात के आधार पर अधिकारी बटे हुए हैं, अपने जात का पोस्टिंग करा रहे हैं, उनको सत्ता पोषित अधिकारी हो गए हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अकेले हम रणवीर अभिमन्यु की तरह कितना लड़ें, तब पर भी हम आवाज़ उठाते हैं। सारे अधिकारी, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डर है तो रणवीर यादव के नाम का खौफ है, डर है कि हम किसी का चापलूसी नहीं करते, किसी का हम पत्राचार के माध्यम से अधिकारी से बात करते हैं। अगर हमारा उचित काम नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ सरकार को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे, मुख्य सचिव को लिखेंगे। करना नहीं करना उसका काम है, जनता तो जानेगा कि मेरा सिपाही, क्योंकि हम भी एक्स हैं, तो एक्स हैं तब भी हम पेंशन खाते हैं जनता। अच्छा, कि आप समाजवादी लीडर की बात करते हैं, लालू यादव के भी करीब हैं और नीतीश कुमार के भी उसके दोनों करीब इसके बाद किसी का हम जानते भी नहीं। हम किसी से जानने का और किसी से करीबी होने का हम माने ये भी नहीं करते हैं, कभी प्रयास भी नहीं किया किसी अन्य दल के नेताओं के करीब रहें। अच्छा, देखिए मतलब जो धरती पर आए हैं वो जाएंगे, अब मतलब समय होता है, तो लालू जी और नीतीश जी के बाद फिर क्या मतलब उम्मीद की किरण कहाँ जग सकती है? देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये कह नहीं सकते हैं। जो नेतृत्व है ना, बहुत मतलब कहिए कि बहुत ये आग के गोला पर चलने के समान है नेतृत्व करना। एक गलती आपको पतन की तरफ लेकर चला जाएगा। बीजेपी से आप मोहब्बत भी करते हैं, बीजेपी का विरोध भी करते हैं। बीजेपी से हमको मोहब्बत किस बात का? मोदी जी की प्रशंसक तो है। हाँ, मोदी का देखिए, मोदी एक ग्लोबल लीडर हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद और कुछ दिन राजीव गांधी के बाद, इंदिरा गांधी जी को और नेहरू जी को आप मानिए, हम लोग तो भाई नेहरू कांग्रेस विरोधी परिवार से हैं, लेकिन ये और उसके बाद मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। एक ग्लोबल लीडर ये देश को दुनिया के पटल पर उनसे बढ़िया आज के दिन में कोई रख नहीं पाता है। इसके लिए हम मोदी जी का, इस चीज़ के लिए हम प्रशंसक, वो द्वितीय व्यक्ति हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है इस मामले में। लेकिन बिहार में तो कोई बीजेपी का लीडर है ही नहीं, सब तो हमसे जूनियर है। एक भी लीडर हमसे उम्र में ज़्यादा हो सकता है एक दो आदमी हो उम्र में बड़ा, लेकिन सब हमसे बाद एमएलए बने हैं। अच्छा, अगर बिहार बीजेपी में आपको लीडर मान लिया जाए तो? बीजेपी मानेगा, क्या मानेगा हमको? आप मोदी जी के प्रशंसक हैं। नहीं, हमको नहीं मानेंगे, उनका अपना अलग मापदंड है लीडर मानने का, और हम भाई तो उनके सिद्धांत और विचार को बोलना पड़ेगा हमको। हम उनके विचार और हम उनके ये बात को कहाँ जानते हैं। अच्छा चलिए, मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खगड़िया में पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, उनको नकेल कसने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, अभी इससे पहले एसपी थे, उनको लोग कहता था कि भाई सम्राट चौधरी के रिश्तेदार हैं, उनके उप मुख्यमंत्री उनके द्वारा लाए गए। अभी सम्राट चौधरी के जो इक्के दुक्के लोग हैं यहाँ उप मुख्यमंत्री के, अब नया एसपी साहब आए हैं, इनके बारे में दुष्प्रचार कर रहा है कि ये हमारे ही खेमा के लोग हैं, लाए हैं।
तो इस प्रकार से समझे कि एक अधिकारी को घेराबंदी बंदी करके उसको डिमोरलाइज करके उसको ये दिखाना चाहता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत एक कहिए कि ये नीतीश कुमार के कार्यकाल के लिए ये अच्छा बात नहीं है। ये उनके कार्यकाल में इस तरह की बात, लेकिन खगड़िया को एक प्रकार से आज के दिन में राजनीतिक उपनिवेश बनाने के लोग चाहत रखता है। एमपी बना, कभी एक किसी गरीब का आंख का आंसू नहीं पोंछा, कोई देखा नहीं, एमपी बन गया। एमएलए का वही हाल है भाई। तो इस तरह से काम थोड़ी चलेगा। आपको सच्चा सिपाही चाहिए, आपको चौकीदार चाहिए आपको। अच्छा, चलते चलते एक सवाल करेंगे कि आप नीतीश जी के करीब हैं और कहा जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह पार्टी को तोड़ रहे हैं, नीतीश जी को पैदल कर देंगे, पदच्युत कर देंगे। क्या देखिए, नीतीश जी जब तक इस धरती पर हैं, लालू जी जब तक हैं, दोनों आदमी को पैदल करने का किसी पार्टी में या किसी व्यक्ति में हैसियत नहीं। जिस व्यक्ति का नाम आप बोले हैं ना, नीतीश जी का कृपा अगर हट जाए, ये सब व्यक्ति वार्ड कमिश्नर नहीं बन सकता है। सब लोग ट्रायल करके देखे हुए हैं, समझे ना। और जो है ना, और लालू जी, हम कहते हैं दोनों आदमी को, आप दोनों आदमी मिल जाइए। हम फिर आपके माध्यम चैनल से, छोटी चैनल है लेकिन बड़ी बात हम कर रहे हैं, लालू जी नीतीश जी बगैर भेदभाव के दोनों भाई मिल जाएं और यहाँ के गरीब गुरबा को असली हक और हकूक दें, और जो है नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को चल लेते हैं। अभी चल कहाँ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है भाई। खगड़िया एक वानगी है। अच्छा, कहा जा रहा है कि रेणु सिंह कुशवाहा फूके हुए कारतूस हैं, पशुपति कुमार पारस फूके हुए कारतूस है, लेकिन दोनों को आपका समर्थन मिल रहा है। मेरा क्या समर्थन मिलेगा दोनों आदमी को? हमारी पत्नी के खिलाफ में, पूनम जी के खिलाफ में रेणु लड़ी, हमारा वोट कट गया, हम 1800 से हार गए। पारस जी अपना कहीं हैं, हाँ, लेकिन खगड़िया के लोग हैं, अगर वो हमसे मिलेंगे जुलेंगे, हम भी हम अपना हैसियत रखते हैं अपना, हम जनता के बीच में रहते हैं। ये लोग जनता के ये मौसमी लोग हैं, अगर हमसे मिलेंगे तो हम भाग थोड़े जाएंगे। तो एक व्यवहार एक सामाजिक व्यवहार तो अलग चीज़ है। अच्छा, उनके ही मतलब जो आसपास से रहने वाले लोग हैं वो फूका हुआ कारतूस बोलते, इसका क्या मतलब क्या है? नहीं, देखिए, ये सब लोग तो जनता से कट गए हैं ना, ये लोग जनता के बीच में नहीं हैं। आते हैं पैसा के बल पर, आते हैं जात के बल पर, और डराने के लिए आते हैं। ये कोई नीतीश जी को डराना चाहते हैं, कोई चिराग को डराना चाहते हैं, कोई किसी को डराना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ है, ये बार्गेनिंग का पॉलिटिक्स होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स लोग कर रहा है, तो ये सब लोग करता है। लेकिन जो है ना, नीतीश जी का वजूद और लालू जी का वजूद, हम डंका के चोट, हमारी समझिए कि आपको पता है कि हम 4 बार नीतीश जी हमारी पत्नी पूनम जी को टिकट दी है, और ये इस बार 1800 से हारी हूँ, 4 बार विधायक रही। लालू जी हमारी दूसरी पत्नी, दोनों बहनी हैं, कृष्णा जी भारत सरकार की खिलाड़ी रही हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, 2 बार चेयरमैन रही, 14 के चुनाव लड़ी। मात्र मोदी जी के प्रचंड लहर में मात्र 69,000 से हम हारे। लेकिन नीतीश जी के नज़र में दोनों बहन योग्य हैं, ये वो हमको खुद बोल चुके हैं। तो मतलब अपनी योग्यता का प्रमाण क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में देंगी? जी, एकदम देंगी। और यहाँ तो नीतीश जी, पूनम जी को हम समझते हैं कि अभी चुनाव इनसे कोई फिटेस्ट कैंडिडेट उनके लिए यहाँ है नहीं। ये सबसे फिटेस्ट और जनाधार वाला है, और रणवीर फैंस का उनको सपोर्ट रहता है। लेकिन हम जो है ना, अपने 35 साल के कार्यकाल में, अपने राजनीतिक सेवा में, ये हम 2-3 बार भूल कर चुके हैं। 9 में हमको चुनाव दे रहा था, इनको टिकट दे रहा था लोग पार्टी, जदयू नहीं, दूसरी अन्य पार्टी,
हम इनको बैठा दिए कि आप नहीं लड़िए। 14 में ही लड़े, सेकेंड रही, 19 में इनका टिकट कट गया, 24 में कट गया। तो अब की बार ये हमको बोले हैं और लोग का भी मांग है कि इनको एमएलए का टिकट चुनाव लड़ाया जाए। तो ये चुनाव लड़ेंगी और इनका सीट जो है ये वो एक तो अलौली रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, खगड़िया में पूनम जी हैं, रणवीर फैंस के बैनर तले ये इन स्वतंत्र रूप से अभी तैयारी कर रहे हैं। जो समाजवादी धारा है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, जो इच्छा जाहिर करेगा कि भाई हम इनको अपना कैंडिडेट बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे, लेकिन ये तैयारी जो है ना स्वतंत्र रूप से रणवीर फैंस के बैनर तले इनका कृष्णा जी का होगा और इतिहास बनाएगी। चलिए, रणवीर यादव जी से कुछ सवालों का जवाब मांगे, कुछ सवाल का जवाब मिला और कुछ सवाल का जवाब ये अब भी छुपा लिए। अगली मुलाकात में छुपे हुए उन जवाब को भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा।